Rahim. Assalamu alaikum students. I am Arslan, your history and geography teacher for this term. Today discussing how are we supposed to attempt another 6 mark question in the geography paper. Last class में हमने डिस्कस ये किया था कि हमारे व्यू ए और व्यू बी वाले दो टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे होते हैं, उनको हमने सॉल्व किया था और हमने डिस्कस भी किया था टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। आज की क्लास में लेट्स हैव अ क्विक लुक के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या जिसमें आपको इवैल्यूएट करना होता है, उन सवालों को हम किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, या आई वुड से कि टू व्हाट एक्सटेंट जिन क्वेश्चंस में होता है ज्योग्राफी के 6 मार्क वाले, उन सवालों को अटेम्प्ट किस तरह से किया जा रहा होता है। आज जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, दैट पेपर इज 2024 मई जून पेपर। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। और एज वी ऑल नो कि ज्योग्राफी का जो पार्ट, ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसका पार्ट डी जो होता है वो 6 मार्क्स के लिए होता है, तो हम उसी सवाल को आज डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? स्टार्टिंग विद, सबसे पहले तो ये कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब भी पार्ट डी शुरू होता है तो पार्ट डी में जो पहली लाइन लिखी होती है, जो पहला सेंटेंस लिखा होता है या जो पहला स्टेटमेंट हमें गिवन होता है, बेसिकली वो सवाल नहीं होता, वो एक इंफॉर्मेशन हमसे शेयर की जा रही होती है। ठीक, यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक, प्रॉब्लम ये होती है या डिफरेंस ये होता है कि व्यू ए और व्यू क्वेश्चंस में हमारे पास दो ओपिनियंस होते हैं, दो, यूं कह लीजिए कि हमारे पास व्यूज होते हैं जिनके ऊपर हम एक को सकते हैं, एक के साथ हम डिसएग्री करते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट वाले जितने भी सवालात होते हैं, इन क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू गिवन होता है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हमें उसके चैलेंजेस भी और उसके बेनिफिट्स को भी डिस्क्राइब करना होता है, डिस्कस करना होता है। नाउ, हाउ आर वी सपोज टू आंसर दिस क्वेश्चन, वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं सवाल आपके सामने पढ़ना शुरू करूंगा, या यूं कह लीजिए कि जहां से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन शुरू हो रही है मैं उसको रीड आउट करना शुरू। कैन सी इन योर स्क्रीन के रेड कलर से हमने क्वेश्चन को लिखा हुआ है और उसके नीचे जो ब्लैक कलर से आपको सेंटेंसेस लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये इसका एक प्रोबेबल आंसर हो सकता है विच आई हैव मेड। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। कहा यह जा रहा है कि रूरल अर्बन माइग्रेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन, दैट क्वेश्चन बिलोंग्स टू चैप्टर नंबर 12 पॉपुलेशन। अभी तक हम वहां पे पहुंचे नहीं हैं, लेकिन यह है कि हम वेरी सून हम चैप्टर नंबर 12 पे जब आएंगे तो इस तरह के टॉपिक्स, माइग्रेशन से रिलेटेड, ग्रोथ रेट से रिलेटेड, डेथ रेट से रिलेटेड हम पढ़ रहे होंगे और उसी से रिलेटेड 6 मार्क वाले काफी सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। रूरल अर्बन माइग्रेशन कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द अर्बन एरियाज। सबसे पहले तो ये समझ लेना जरूरी है कि व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय द टर्म रूरल अर्बन माइग्रेशन, यानी कि वो माइग्रेशन, वो हिजरत जो रूरल एरिया से, यानी कि स्मॉल विलेजेस से, स्मॉल टाउन से, देही इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ जो हिजरत हो रही होती है, छोटे इलाकों से बड़े शहरों की तरफ जो हिजरत हो रही होती है, उसको हम रूरल अर्बन माइग्रेशन कहते हैं। ठीक, कहा यह जा रहा है कि जहां कहीं भी रूरल अर्बन माइग्रेशन होती है वहां पे अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। टू व्हाट एक्सटेंट, सवाल अब हमारा शुरू होता है। टू व्हाट एक्सटेंट हैव मेजर्स यूज्ड टू इंप्रूव हाउसिंग एंड सर्विसेज इन अर्बन एरियाज सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। किस हद तक अच्छी हाउसिंग, यानी कि सोसाइटीज बना देना, अच्छे घर बना देना, या शहरी इलाकों में सहूलतें प्रोवाइड कर देना, सर्विसेज या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देना, इन तमाम चीजों ने किस हद तक शहरी इलाकों के मसलों को सॉल्व किया है। सवाल को समझने की बहुत जरूरत है। हमें ऑलरेडी यूं कह लीजिए कि एक स्टेटमेंट देके इंफॉर्मेशन बता दी गई है और उसके बाद ये बताया गया कि हाउसिंग और सर्विसेज जो प्रोवाइड की गई हैं अर्बन एरियाज में, लाइक कराची की हम बात कर लेते हैं, लाहौर की हम बात कर लेते हैं, किसी और बड़े शहर की हम बात कर लेते हैं, तो इन शहरों के आपको जो हाउसिंग की फैसिलिटीज या बाकी फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की गई हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट हो गया, यूटिलिटीज हो गई, तो इन सर्विसेज के प्रोवाइड करने से, इनको इम्प्रूव करने से किस हद तक जो प्रॉब्लम्स हैं
अर्बन माइग्रेशन की वजह किस हद तक रिजॉल्व हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक, होपफुली सवाल समझ में आया होगा। अब गिव रीजंस टू सपोर्ट योर जजमेंट, ये हमारी एक बड़ी यूं कह लीजिए कि रिक्वायरमेंट होगी। इस सवाल को आंसर हमें करना होगा, हमें रीजंस देने होंगे कि हम इस बात को जस्टिफाई करें कि क्या वाकई हाउसिंग और सर्विसेज देने से शहरी इलाकों के हालात बेहतर हुए हैं। अगर तो हम इस पे अग्री करते हैं, और करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एक ही ओपिनियन दी गई है या एक ही पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है, तो हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू के बेनिफिट्स भी बताएंगे और इसी की हम बताएंगे। तो गिव रीजंस टू सपोर्ट योर जजमेंट, अगर मुझे लगता है कि हाँ हाउसिंग देने से, सहूलियात देने से शहरी हालात बेहतर हुए हैं, तो मैं जस्टिफिकेशन दूंगा। मैं वो सारी सारी जस्टिफिकेशंस यहाँ पे दे रहा हूँगा। क्लियर? गिव रीजंस टू सपोर्ट योर जजमेंट। रिक्वायरमेंट नंबर टू, रेफर टू द एग्जांपल्स यू हैव स्टडीड। कोई एग्जांपल अगर मैंने पढ़ी हो या आपने पढ़ी हो तो उस एग्जांपल का जिक्र भी हम यहाँ पे कोट करेंगे। वन मार्क होता है। यू शुड कंसीडर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू इन योर आंसर, यानी कि अगर आप किसी एक बात के हाउसिंग और सहूलियात देने के बेनिफिट्स अगर आप बता रहे हैं तो इसके ना देने से प्रॉब्लम्स या हुए पॉइंट ऑफ व्यू को भी डिस्कस करना होगा। ठीक, किस तरह से? लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द आंसर। जरा शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि बच्चों, अगर मैं इस वाले पॉइंट को या इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू को, ये जो हम बात कह रहे थे कि हाउसिंग या सर्विसेज को इम्प्रूव करने, बेहतर करने से शहरी इलाकों के हालात बेहतर हुए हैं, वहां पे प्रॉब्लम्स कम हुई हैं, अगर तो मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूं तो दो बेनिफिट्स या दो इसके एडवांटेजेस या दिखते हैं, और अगर मैं इसको डिसएग्री करता हूं तो इसकी दो नेगेटिव बातें या दो डिसएडवांटेजेस या दो चैलेंजेस। चलें शुरू करते हैं कि हमने इसका आंसर बनाया कैसे है। The measures to improve housing and services in Pakistan's urban areas have made some progress, like upgrading infrastructure। इस पहली लाइन को पढ़ के मुझे ये तो समझ में आ गया कि एटलीस्ट मैं इस वाले आइडिया को सपोर्ट करने वाला हूँ। नीचे जो मैं आंसर लिख रहा हूँ, जो मैं रीजंस दे रहा हूँ, तो मैं उसमें रीजंस ये देने वाला हूँ या इस बात को सपोर्ट करने वाला हूँ कि हाउसिंग या सर्विसेज को बेहतर करके पाकिस्तान में काफी सारे प्रॉब्लम्स को हमने रिजॉल्व किया है। एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे दी गई है, अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद आमतौर पर रोड्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, या कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म होता है। ठीक है, ये सारी बातें आती हैं। हाउएवर, अब मैंने एक बात तो बता दी, अब मैं इसी के हवाले से एक और इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं। However, they have not fully addressed the rapid population growth and limited resources। जहां पे प्रोग्रेस हुई है पाकिस्तान में हाउसिंग या सर्विसेज देने से, वहीं पे हमने रैपिड पॉपुलेशन यानी कि बहुत तेजी के साथ जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस प्रॉब्लम को और लिमिटेड रिसोर्सेज के मसले को अभी तक हमने एड्रेस नहीं किया, अभी तक हमने हल नहीं किया। यानी कि पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल में से एक बड़ा मसला ये भी है कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है और हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। और उस पे सोने पे सुहागा कि अगर रूरल अर्बन माइग्रेशन हो जाएगी तो जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो बेचारे वैसे ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ रह रहे हैं, इतनी सारी आबादी के साथ रह रहे हैं, मजीद आबादी उनके सरों पे आ जाती है। वाइल प्रोग्राम्स लाइक नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम एम टू हेल्प, they often fall short in providing affordable housing। ठीक है जी, कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, अब देखें गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का हम यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया होगा कि लोगों को हम अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कर सकें। ठीक, इसमें यह है कि गवर्नमेंट किस हद तक कामयाब रही या नाकामयाब रही ये हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन हम ये बात बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने हाउसिंग स्कीम्स ऑफर की हैं लोगों को, गवर्नमेंट ने लोगों को कुछ सहूलियात देने की कोशिश की है। पुअर अर्बन प्लानिंग एंड करप्शन फर्दर स्लो डाउन रियल इंप्रूवमेंट्स इन सर्विसेज। अब देखें, जहां पे मैं एक बात को जस्टिफाई करता हूं वहीं पे मैं इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट देता हूं। फिर मैंने एक बात को
किया एक बात, यानी कि इसी सहूलियत की या इसी मतलब पॉइंट को मैंने जस्टिफाई किया, तो आगे फिर मैंने एक और प्रॉब्लम डिफाइन कर दी है या एक और चैलेंज डिफाइन कर दिया कि अर्बन प्लानिंग हमारे पास जो है, शहरी हमारे पास जो है, या करप्शन जो हमारे शहरी इलाकों के अंदर है, इन्होंने रियल इंप्रूवमेंट्स को बहुत ज्यादा स्लो डाउन कर दिया है, काफी होती। ठीक। अब आती है एग्जाम्पल की बारी। ये तो मैंने जस्टिफिकेशंस दी हैं, ये तो मैंने वो रीजंस दिए हैं कि मैं अपनी जजमेंट को बेसिक करता हूँ या मैं अपने रीजंस को जस्टिफाई कर रहा हूँ कि मेरे मुताबिक हाउसिंग देने से या सहूलियात देने से हालात बेहतर तो हुए हैं, लेकिन साथ साथ हमने पॉपुलेशन ग्रोथ पे कंट्रोल नहीं किया, हमने लिमिटेड रिसोर्सेज का कोई हल नहीं निकाला। उसके बाद मैंने ये भी, गवर्नमेंट ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को लॉन्च तो किया था, जिससे लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग वो देने का वादा कर रहे थे या इरादा कर रहे थे, लेकिन उसमें भी करप्शन की वजह से या पुअर अर्बन प्लानिंग की वजह से हमारे यूं कह लीजिए कि सर्विसेज सेक्टर में कुछ डेवलपमेंट हमने देखी नहीं है। ये मेरी जस्टिफिकेशंस थी। अब मैं आ रहा हूँ एग्जाम्पल की तरफ। फॉर इंस्टेंस इन कराची, प्रोजेक्ट्स सच एज लियारी एक्सप्रेसवे resettlement project aimed to improve living conditions, but many displaced residents were relocated to inadequate facilities without proper services. मिसाल के तौर पे कि कराची जैसे शहर में गवर्नमेंट ने लियारी एक्सप्रेसवे का एक बड़ा, एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू तो कर था। इसकी वजह से हुआ ये था कि काफी, ताकि लोगों के हालात को बेहतर कर सके, लेकिन हुआ क्या कि जिन लोगों के घर हटाए गए इस प्रोजेक्ट को बनाने की वजह से, वो लोग आज सारे ऐसे इलाकों में या ऐसी सर्विसेज के साथ गुजारा करने पे मजबूर हैं जो इनएडिक्वेट हैं, ना काफी हैं उन लोगों के लिए। तो ये एग्जांपल एक खुद से इमेजिन कर यहाँ पे लिखी है, आप चाहें तो किसी और मेगा प्रोजेक्ट का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट कोशिश तो करती है तो बेहतर करने की, लेकिन अगेन प्रॉपर मैनेजमेंट उसकी नहीं है। वजह क्या? करप्शन हो सकती है या पुअर प्लानिंग हो सकती है। आगे चलते हैं जी। अब मैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर भी बात कर रहा हूं। सम आर्ग्यू दैट गवर्नमेंट्स एफर्ट्स आर कमेंडेबल गिवन द लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल। कुछ लोग इस बात पे भी बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए इतनी सारी सहूलियात दे रही है, एंड इनिशिएटिव्स लाइक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स कुड बी अ सॉल्यूशन। ऑन द अदर हैंड, critics believe that more comprehensive and transparent approach is needed to address the core issues of inequality and mismanagement in the development। यानी कि अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करेंगे, करप्शन को खत्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम्स ऑफर करती रहे, गवर्नमेंट नए नए रोड्स बना के देती रहे, गवर्नमेंट नई नई फैसिलिटीज प्रोवाइड करती रहे, जब तक आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे, जब तक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होंगे, शहरी हालात जो हैं वो खराब ही रहेंगे या उनके अंदर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते रहेंगे, नो मैटर व्हाट, कि उनमें रूरल अर्बन माइग्रेशन हो या ना हो, ये इससे आसान नहीं है। ठीक है जी। तो दिस कुड बी वी कैन से कि a simple answer for this kind of question। ये एक मेरी अप्रोच, मेरी प्रैक्टिस है विच आई हैव ट्राइड टू myself। आप इस सवाल से क्या समझे हैं? क्या आपने इससे पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट किया है? यू कैन शेयर योर एफर्ट्स बाय राइटिंग द आंसर्स एंड यू कैन शेयर इट टू मी। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप जो आईडीज आपके पास हैं गूगल क्लासरूम पे आप इसको अपलोड कर सकते हैं, एंड यू कैन शेयर योर वर्क विद मी। ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन। होपफुली आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझसे पूछेंगे, एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। ठीक है। सो इफ यू हैव एनी कंसर्न, एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग, तो फिर हम उस पर बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही होगा। विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।